हाय गाइस, दिस इज़ रोहित मोर। मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई गुरु पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हमने किए थे, टेबल के बारे में हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें ये तो पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस डिग्री पे कितनी होती है। फॉर एग्जांपल tan 45 की 1 होती है, या sin 30 की कितनी होती है, या sin 60 कितनी होती है, या 90 कितनी होती है, सारा हमें पता लग चुका है। लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करें। अब क्वेश्चन आता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बट हाउ टू प्रूव, कैसे आप उसको प्रूव करेंगे। तो इस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 45 sin 45 की वैल्यू कैसे आई, cos 45 की वैल्यू को कैसे प्रूव करोगे, tan 45 की वैल्यू को कैसे प्रूव करोगे, एंड आगे भी हम जैसे tan 60 की वैल्यू को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ताकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब भी कोई 10th का बच्चा हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को देखे ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसको कंप्लीट समझ आ जाए और उसको बाहर से कुछ भी ना करना पड़े, उसका कोई भी कंसेप्ट नहीं बचे। तो इसलिए 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कंप्लीटली बनाने की ट्राई की है। तो आइए हम देखते हैं। मैंने थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो मैंने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो राइट एंगल है B। तो यहाँ से मैंने देखे मुझे 45 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एंगल C निकाल लिया। किससे निकला ये? एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल की। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 180 माइनस एंगल B प्लस A इक्वल्स टू 45 हो गया हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता लग गया, देखो 45 ये आ गया, तो CB कितना आ गया? 45। अब यहाँ पे एंगल AB 45 है और एंगल CB 45 है, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है AB इक्वल्स टू BC। ऐसा क्यों किया? ये भी ट्रायंगल चैप्टर की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड ऑल्सो इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मेरा यहां से क्या हो गया? AB इक्वल्स टू BC। तो AB और BC मैंने इक्वल प्रूव कर दी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने AB और BC को दोनों को सपोज कर लिया A, दोनों इक्वल है तो A ही रहेगा। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मुझे तो सिर्फ AC फाइंड करना है, तो AC के लिए मैंने क्या किया? रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर द रूट कर दिया कंप्लीट। AB स्क्वायर कितना था मेरे पास? A का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना था मेरे पास? A का स्क्वायर। टोटल कितना हुआ? 2A स्क्वायर, जो कि क्या होगा? रूट 2A। अब हम देखते हैं कि साइन 45। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है? P/H। यस, P परपेंडिकुलर कितना है? A। हाइपोटेनियस AC क्या है? हाइपोटेनियस है। मैं इसको यहां भी मेंशन कर देता हूं, रूट 2A। तो ये क्या हो गया? रूट 2A। A से A कैंसिल आउट, 1/√2। और आपको पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरह से cos 45 है मेरे पास। cos 45 क्या होता है? B/H। B/H। तो B/H जब हम करते, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी ये बताया था। P हर बोले, ये क्या होगा हमारा? साइन थीटा। P/H B/H। बेस कितना है मेरे पास? सेम A है। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास? रूट 2A है। A से A फिर कैंसिल आउट हो गया, 1/√2। आपको पता है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसी तरह से tan 45 है। tan 45 क्या होगा? P/B। P कितना है मेरे पास अब? A। और बेस कितना है मेरे पास? A। देन कैंसिल आउट, tan 45 कितना हो गया? 1। क्या हो गया? tan 45 1 हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज को प्रूव कर सकते हैं कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हम वर्क करते हैं
किस पे, नेक्स्ट। अब देखो हमने 45 की वैल्यूज तो सीख ली है निकालनी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की 45 की वैल्यूज को कैसे प्रूव करें। अब हम चलते हैं 60 और 30 और 60 के लिए। मैंने यहाँ पे ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है जिसके तीनों एंगल कितने होंगे 60, और उसमें सी डी एक मीडियन ले लिया है तो ये 30 एंड 30। अब सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए डी सी एंड बी डी सी, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ए डी और बी डी की वैल्यू। अब वो ऐसे निकलेगी, देखो देखो एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल बी, एंगल ये वाला एंगल ए डी सी एंड एंगल बी डी सी इज ऑल्सो इक्वल, इच 90 डिग्री, एंड CD is a common side, so triangle ADC congruent to triangle BDC. So AD equals to BD by CPCT. CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी? CPCT की फुल फॉर्म होगी corresponding parts of congruent triangles. अब हमारे पास आ गया AD equals to है BD। अब ए बी मेरे पास क्या है, टोटल ए है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ हाफ हो गया दोनों, 8/2 a/2। अब मेरे पास ए सी भी है, ट्राइंगल ए डी सी में मेरे पास ए सी भी है और मेरे पास ए डी भी है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, जो कि क्या होगा, पाइथागोरस अगर मैं यूज करता हूं तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज करूंगा, मुझे सी डी स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए सी क्या है मेरे पास, ए सी है मेरे पास ए स्क्वायर, ए डी क्या है मेरे पास a/2, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा a²/4 इक्वल्स टू आ गया मेरे पास कितना 3a²/4, जो कि किसकी वैल्यू है, सी डी स्क्वायर की। बट मुझे क्या चाहिए, अकेला सी डी। अकेला सी डी कैसे आएगा, √3 रूट करेंगे तो a और बाई में 2। अब सी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है √3a/2, √3a/2। अब तीनों साइड्स की वैल्यू मेरे पास, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स हमारे पास निकल के आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, sin 60, cos 60 एंड tan 60। sin 60 क्या होता है, क्या होता है, हम ऐसे कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसको लिख के रखो, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। sin 60 क्या होता है, p/h। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर √3/2a। भाई मैं हाइपोटेन्यूस करेंगे तो a, गोट इट, a से a कितनी वैल्यू आई, √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी तरह से हम cos 60 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos 60 क्या होता है, सेकंड वाला cos होता है इसमें, तो b/h। बेस कितना है मेरे पास, a/2, और हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास, a, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा नीचे से, तो 1/2। गॉट इट। एंड tan 60 मुझे फाइंड करना है, तो tan 60 क्या होगा, tan 60 मेरे पास क्या होता है, p/b। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, √3a/2, एंड बेस कितना है मेरे पास, a/2 है, नीचे डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 2। tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि tan 60 की वैल्यू √3/2 कैसे प्रूव होगी। cos 60 की वैल्यू 1/2, कोई आपसे पूछे, आपसे बोले कि जी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/2 होती है। अब मैं बोलूं प्रूव करो आप इसको, आप कहोगे जी पता नहीं प्रूव कैसे होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। साथ ही इसके साथ ही हम sin 30 की वैल्यू लेते हैं। अब देखो कल मैंने एक कंसेप्ट समझाया था आपको कि ये वाला एंगल लेना है या ये वाला एंगल लेना है, इस पर डिपेंड। अब मेरे पास एंगल लेना है ये,
तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके अपोजिट एंगल एडजेसेंट होता है कौन से, बेस एंड हाइपोटेन्यूस के, और इसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अब AD क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और CD क्या हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा। साइन 30 मुझे निकालना है तो क्या होता है, P/H होता है। अब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, A/2 हो गया है। हाइपोटेन्यूस क्या था मेरा, A था, तो A से डिवाइड कितना हो गया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसी तरह कोस 30 आ गया, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। कोस 30 क्या होता है, B/H। अब बेस क्या हो गया मेरा, √3/2A, गोट इट। और H हाइपोटेन्यूस क्या हो गया मेरा, A हो गया है, तो डिवाइड बाई A, इससे A कट गया, √3/2 कितनी आ गई, कोस 30 की वैल्यू। अब जैसे हमने साइन 30 कोस 30 निकाल लिया, इसी तरह हम सेम tan 30 निकाल सकते हैं। tan 30 क्या होगा, P/B होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, क्या है, पहले ये था परपेंडिकुलर, बट अब ये बेस बन गया है, तो क्या है परपेंडिकुलर, A/2। और बेस क्या है मेरे पास, रूट, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, और √3A, 2 से 2 कैंसिल आउट, A से A, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। और इसके साथ साथ आपको ये वाला स्पेशली ध्यान रखना है, मैंने कल भी बोला था, और इस तरह के इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि यहाँ से आपको साइन 60 भी निकालना है और साइन 30 भी निकालना है। तो बेस चेंज होगा और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस वही रहता है हमेशा, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है कि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल आपको निकालना है, साइन 30 निकालना था तो ये हो गया परपेंडिकुलर, साइन 60 निकालना था तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे 30 कवर हो चुका है, 60 और 45 3 हो गए। आगे हम करते हैं 90 के लिए। अब जैसे कि हमने 30, 45 और 60 की वैल्यूज़ को प्रूव कर चुके हैं, इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है, या कोस 90 की वैल्यू 0 कैसे होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, B 90 डिग्री है। अब देखो साइन 90 अगर मुझे निकालना है, साइन 90 डिग्री, तो थीटा क्या होगा मेरे पास, 90। स्पोज करके चल रहे हैं, 90 का एंगल नहीं, मैं स्पोज कर रहे हैं हम इसको। थीटा 90 लेना है तो 90 में ले रहा हूँ। तो एंगल A 90 है और एंगल B भी 90 है ट्राइंगल में। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यहाँ से क्या हो जाएगा, AC = BC। क्यों, ट्राइंगल का कंसेप्ट है, एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगी। AC किसके अपोजिट है, B के, और BC किसके अपोजिट है, A के। तो AC = क्या हो गया, BC। और यहाँ से साइन 90 डिग्री क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूस कितना है, AC। AC और BC दोनों इक्वल हैं, तो साइन 90 डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आया। इसके बाद है कोस 90। अब है कोस 90 डिग्री। देखो सबसे पहले तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सपोज किया था कि थीटा अगर हम 90 लेते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से अगर हम लेते हैं, अगर थीटा 90 होगा तो वो बनेगा कहाँ से, वो क्लोज टू आता रहेगा BC के। तो वो एक टाइम आएगा जब वो सिर्फ यहीं बनेगा, यहीं पे थीटा बनेगा 90, और ये क्या हो जाएगा, ये AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस 90 कितना होगा हमारा, ये वाला हमेशा लिख के रखें, B/H होता है। तो B/H, बेस AB तो हमारा 0 हो गया क्योंकि ये टेंस टू है इसकी तरफ, तो ये थीटा यहीं पे बनेगा, 90 बनेगा। तो क्या हो गया, ये 0 है तो ये भी क्या हो, 0। किसी के मल्टीप्लाई में आता है तो क्या हो जाता है, 0। अब हमें tan 90 निकालना है। tan 90 क्या होगा, साइन 90 बाई कोस 90। साइन 90 कितना आया था आपका, 1, कोस 90 कितना आया था आपका, 0। तो क्या हो गया, ये
अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो ये थी हमारे ये कंसेप्ट कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज़ को प्रूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।